ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो कह रहे हैं निज शक्ति अभिव्यक्ति तस्य तस्य विशेषस्य कार्यस्य पृथिव्यादेः पार्थिवादिकस्य च निज शक्तेः अभिव्यक्ति उस विशेष कार्य पदार्थ के। कौन है वो कार्य पदार्थ? या तो पृथ्वी आदि कार्य पदार्थ हो या पृथ्वी आदि से बने हुए कार्य पदार्थ हो, यानी पार्थिव आदि पदार्थ हो। उनकी निज शक्ति की अभिव्यक्ति ही वो सादृश्यता है। सा ही तत्स्वरूपेषु सादृश्य भावेन वर्तते। साई वो जो सादृश्यता है वो तत्स्वरूपेषु उस पदार्थ के स्वरूपों में विद्यमान रहता है, उससे अलग नहीं है वो स्वरूपता। यानी घड़े में जो सादृश्यता है वो सादृश्यता घड़े से अलग नहीं है। वस्त्र में जो सादृश्यता है, समानता है, वो वस्त्र से अलग नहीं है। पकड़ में आ रहे हैं आप लोगों को? ऐसे 10 गाड़ियां रखो आप, मारुति 800, एक अब वो मॉडल नहीं रहा, मान करके चलिए 10 मारुति 800 को आपने रख दिया और कलर भी सेम है, इंजन भी सेम है, 800 तो 800 है और एक ही साल में निकले हुए हैं, एक ही डेट में निकले हुए हैं। अब सादृश्यता है ना 10 गाड़ियों में, तो वो जो सादृश्यता है तो वो मारुति गाड़ी से अलग नहीं है वो सादृश्यता। ऐसे ही 10 घड़ों में जो समानता है वो समानता उस घड़े से अलग नहीं है, उसी की शक्ति है वो, ये कहना चाह रहे। वैशिष्ट्यात् तदुपलब्धे विशिष्टम विशिष्टम कार्यं प्रति तस्य अभिव्यक्तेः उपलब्धिर्भवति इति एतो विशेषस्य कार्यस्य निजशक्त्यभिव्यक्तिरेव सादृश्यम न तत्वांतरम। वो कहते हैं विशिष्टम विशिष्टम कार्यम प्रति, विशेष विशेष कार्य के प्रति, एक घड़ा है, ठीक है ना, एक वस्त्र है, ऐसे विशेष विशेष कार्य के प्रति तस्य अभिव्यक्ते उपलब्धिर्भवति, उस सादृश्यता की उपलब्धि होती है। इति हेतु, इसी हेतु से, इसी कारण से विशेषस्य कार्यस्य निजशक्ति अभिव्यक्ति एवं, विशेष कार्य की अपनी ही निज शक्ति की अभिव्यक्ति को ही यहाँ पर सादृश्यम, सादृश्य कहा जाता है, न तत्वांतरम, उसको अलग वस्तु के रूप में नहीं स्वीकार किया जाता। किसको? सादृश्यता को, समानता को। स्पष्ट हो गया आप लोगों को? केवल इसका सार इतना है कि 10 एक जैसे पदार्थों में जो एक रूपता दिखाई दे रही है, जिसको आप एक रूपता शब्द का प्रयोग कर रहे हो, ये एक रूपता या एक सादृश्यता, एक समानता, ये समानता नामक कोई अलग तत्व नहीं है। ये समानता उसी वस्तु का स्वरूप है, उसी की अपनी निज शक्ति है। बस इतनी सी बात समझनी है। सूत्रार्थ, सादृश्य, सादृश्य कार्य और कारण से, सादृश्य कार्य और कारण से, सादृश्य कार्य और कारण से भिन्न, कार्य कारण से भिन्न तीसरा तत्व नहीं है। तीसरा तत्व नहीं है क्योंकि कार्य और कारण दोनों ही प्रत्यक्ष होने से, क्योंकि कार्य और कारण दोनों ही प्रत्यक्ष होने से, ये 94वें सूत्र का अर्थ हुआ है। 95वें सूत्र का अर्थ लिखिएगा। प्रत्येक कार्य द्रव्य की, प्रत्येक कार्य द्रव्य की
अपने ही निज शक्ति को, अपने ही निज शक्ति की, अपने ही निज शक्ति की सादृश्यता है, सादृश्यता है। निज शक्ति के विशेष रूप से उपलब्ध होने से, निज शक्ति के विशेष रूप से उपलब्ध होने से, निज शक्ति के विशेष रूप से उपलब्ध होने से। हाँ जी, जल बर्फ में तब्दील हुआ, बर्फ बना, तो उसमें क्या चीज नई शामिल हुई? नई चीज शामिल नहीं हुआ, जो शामिल चीज है उसको हमने घटाया। समझ लीजिएगा, नई चीज शामिल नहीं हुई उसमें जी, नई वस्तु उसमें ऐड नहीं हुए, जी। उसमें जो पहले से ऐड था उसको हमने घटाया, हटा दिया, कम कर दिया। जी, उष्णता, क्या घटाया? उष्णता। जी, समझ में आ रहा है ना? उष्णता को हमने वहां से कम कर दिया, तब वो बर्फ के रूप में दिखाई दे रहा है। फिर उसमें उष्णता को ऐड कर दो, फिर वापस पानी के रूप में आ जाएगा। स्वामी जी, इन सूत्रों की क्या उपयोगिता है, या वैसी ये किस कॉन्टेक्स्ट में है? इनकी उपयोगिता यह है कि व्यवहार में बहुत उपयोगिता है। जब हम किसी व्यक्ति के साथ में जुड़ते हैं, किसी पदार्थ के साथ में जुड़ते हैं, जब उसका व्यवहार करते हैं, तो हमें पता रहना चाहिए ना कि एक ही वस्तु है या अलग अलग वस्तु है। कोई समझेगा, समझ ले कि ये समानता भी कोई चीज होती हो, ऐसे समझ करके चले, तो भाई वो अलग चीज नहीं है, वो एक ही चीज है। व्यवहार में हम यही कहेंगे ना, भाई मैं एक ही हूं, मैं दो नहीं हूं। मेरे में आपको जो रूप दिखाई दे रहा है, वस्तु की जो आकृति दिखाई दे रही है, वो मेरे शरीर से अलग नहीं है, वो शरीर ही है। नहीं तो अलग अलग आप समझने लग जाएंगे ना। हाँ, मतलब ये जो आकृति है ये अलग है और ये आदमी अलग है, ये शरीर अलग है और आकृति अलग है, ऐसे समझने लग जाओ ना, तो व्यवहार में दिक्कत हो जाएगी ना। भाई आकृति आ रही, आदमी नहीं आ रहा है, ऐसा तो है। आदमी भी आ रहा है, वो आदमी आकृति है, जिसको आप आदमी मतलब जो शरीर है ना, वो शरीर ही तो आकृति है। नहीं तो व्यवहार कैसे करेंगे? नहीं, ये आकृति आ रही है, ऐसा नहीं है। जिसको आप आकृति कह रहे हैं वो ही वो शरीर है। शरीर नहीं आ रहा है, आकृति आ रही है, ऐसे थोड़ा कहेंगे। या आप ये कहेंगे मैं इसका रूप दिख रहा हूं, आदमी को नहीं देख रहा हूं, इसके शरीर को नहीं देख रहा हूं, क्योंकि मैं रूप ही देख रहा हूं। ऐसा नहीं व्यवहार कर सकते ना। वो रूप ही तो वो मनुष्य है, या रूप ही तो वो शरीर है, शरीर से अलग नहीं है रूप। पकड़ में आ रहे हैं ना? तो ये जानकारी होगी तभी हमको आगे व्यवहार करने में समस्या नहीं होगी। ये सब व्यवहारिक द्रव्य है ना, व्यवहार में हमको ये समझना पड़ेगा। कोई ये समझने लगे कि ये तो इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, हाँ, तो वो गुण दिखाई नहीं दे रहे, तो आदमी है ही नहीं है, तो गुण है उसी का, उसी के अंदर है, उसके गुण है, तो वही वो गुण है, उससे अलग नहीं कर सकते उस गुण को आप। तो स्वामी जी, ब्रह्मांड ही ईश्वर है, ईश्वर ही ब्रह्मांड है क्या? ब्रह्मांड जो है, जो दृश्यमान जगत है, वो ही ईश्वर है, और ईश्वर ही ब्रह्मांड है, दृश्यमान जगत है। ब्रह्मांड बोल रहे हो आप? ब्रह्मांड दृश्यमान जगत जो भी है। नहीं, मांड क्या बोल रहे थे? अच्छा, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड और ईश्वर को एक बताना चाह रहे हैं आप जी। ये किसने बताया आपको दोनों एक है? नहीं, जैसे अभी मनुष्य और उसकी आकृति, अभी जो
बात चल रही थी। मनुष्य, उसका आकार आकृति एक ही है। मनुष्य का मतलब शरीर की बात कर रहा हूं। शरीर और उसकी आकृति एक ही है। पहले इस पर ध्यान दीजिएगा जी। शरीर और शरीर की जो आकृति को एक बताया, और आप क्या कर रहे हो, उस शरीर के साथ आत्मा को जोड़ दिया आपने, और आत्मा को और शरीर को एक बना रहे हो आप। हम तो ऐसा नहीं कहना चाहते हैं। जी। दोनों में अंतर है ना। हमने शरीर और शरीर की आकृति को एक बना करके चल रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, शरीर को और आत्मा को जोड़ करके फिर दोनों को एक बता करके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है। इसलिए ब्रह्मांड अलग है और ईश्वर अलग है। ऐसे ही शरीर अलग है और आत्मा अलग है। मैं आत्मा को शरीर को एक नहीं बता रहा हूं। जिसको आप शरीर कह रहे हो और उस शरीर की जो आकृति आपको दिख रही है, उस आकृति को, शरीर को अलग मत देखना, एक देखना, ये बता रहा हूं। ठीक है ना जी। मान लीजिए कोई मर गया, उसका शव यहां पर लेटा हुआ है, तो उस शव को और उसकी आकृति को अलग मत समझना। अब पकड़ में आ गया जी। इतनी सी बात है। ओम जी। स्वामी जी, अगर वैशेषिक में सामान्य विशेष समवाय है, हाँ तो उसमें तो सामान्य अलग बताया, जी। और आप इसमें कह रहे हैं कि सामान्य वही है। तो ये तो मैं कहना चाह रहा हूं, वो वैशेषिक में है, सांख्य मत में उसकी आवश्यकता नहीं है। नहीं, अगर हम, आपने अभी जैसे बोला कि किसी वस्तु को समझने के लिए, मतलब ये बात, ये सूत्र बनाए गए हैं। अब इस तरह से तो हम समझ रहे हैं कि वो एक ही है, और उधर हम समझ रहे हैं कि सामान्य अलग है, तो हमारे जैसा व्यक्ति क्या समझेगा? नहीं, आप इस बात को पकड़ने का प्रयास करिए। सांख्य मत में सामान्य को समझने की आवश्यकता नहीं है, जब सांख्य मत हमारे सामने है। जब वैशेषिक मत के अनुसार चलेंगे तो वहां उसके मत के अनुसार उसकी आवश्यकता है, और सामान्य व्यक्ति की बात नहीं चल रही, वो सबके लिए है। दर्शन जो है ना, वो सबके लिए जी। अब सांख्य में जब हम विचार करेंगे तो सांख्य में गुण और गुणी को अलग नहीं देख रहे हैं, एक ही देख रहे हैं। ये समझने की बात है ना हमारे को। इसमें कोई आपत्ति थोड़ी आएगी कि अगर आप सांख्य मत में आत्मा को और आत्मा की चेतनता को एक ही मान रहे हो, आत्मा ही चेतनता और चेतनता ही आत्मा है, जी। दोनों अलग चीज नहीं है, ऐसा मानने में, सांख्य सिद्धांत में ऐसा मान करके हम चल रहे हैं। इस मान्यता में कोई आपत्ति नहीं आएगी। और जब आप वैशेषिक में जाएंगे, वैशेषिक के आधार पर जब समझाएंगे, तब आप ये कहिए चेतन अलग है और चेतनता अलग है, तो वहां पर भी ऐसे समझाने में भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसके सिद्धांत को सांख्य सिद्धांत में मत मिलाओ, केवल इतनी सी बात हो रही है। जैसे सांख्य मत में हम लोगों को प्रकृति और पुरुष को समझना है जी, तो वैशेषिक में उन 6 पदार्थों को अलग से समझने से फिर क्या फायदा होगा? फिर वही बात है, जब आप घर में रह रहे हो, घर के लिए आप माँ हैं, जी। स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं तो स्कूल के लिए आप टीचर हैं। अब ये क्यों कहना चाहते हैं स्कूल में भी मेरे को माँ बोले? ये कोई बात हुई क्या भाई? स्कूल में तो आपका संबंध अलग हो गया, तो स्कूल में तो आप टीचर होंगे, आप हेडमास्टर होंगे, आप प्रिंसिपल होंगे, आप लेक्चरर होंगे, जो भी संबंध है वो स्कूल तक सीमित है। स्कूल के बाहर में तो आप टीचर हैं, हेडमास्टर है, आप प्रिंसिपल है, जो भी आप, तो वहां वही संबंध रखिएगा। नहीं जी मेरे को यहाँ मैं तो माँ हूं। अरे माँ होंगे आप अपने घर में माँ होंगे, ठीक है? तो अलग अलग व्यवहारों को अलग अलग जगह हमको ऐसे चलाना पड़ता है। तो जब वैशेषिक की बात हम करेंगे तो वैशेषिक के अनुसार हम समझने का प्रयत्न करेंगे, तो उनकी अपनी प्रक्रिया है, तो उसी प्रक्रिया में हम समझ सकते हैं। उसकी प्रक्रिया को सांख्य की प्रक्रिया में नहीं मिला सकते, बस इतनी सी बात है। लेकिन ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि उनकी बात गलत है, ये नहीं कहना चाह रहे, ये कहना चाह रहे हैं सांख्य सिद्धांत में इस प्रक्रिया को समझते हुए उस प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता नहीं। हम सांख्य सिद्धांत में सामान्य को अलग तत्व नहीं मानते, बिना उसको अलग माने हमारा काम चल रहा है यहाँ पर। तो जब काम चल रहा है तो वो क्यों मानेंगे यहाँ पर? ठीक है। और मैं उसी बात को, आपका ही बेटा घर पे भी है, वही बेटा आपके स्कूल में भी आ रहा है। आपके स्कूल में जब आएगा तो आपको माँ माँ कह करके नहीं बुलाएगा वहां पर,
ठीक है, अगर बुलाएगा तो फिर वहां रोकना पड़ता है उसको। ऐसा बुलाएंगे तो और बच्चों में क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, वो माँ बोले बच्चे या मैडम बोले या जो भी बोले, ठीक है ना। तो फिर आप अपने बच्चे को समझेंगे बेटा ये स्कूल है, स्कूल में मेरे को माँ नहीं बोलने का, स्कूल में मेरे को मैडम बोलने का या प्रिंसिपल जो आपका पद है वही बोलने का। और जब घर में जाएंगे तो घर में माँ बोल बेटा, तो घर पे आकर के भी आप मैडम मैडम बोल रहे हो तो फिर माँ का संबंध कैसे चलेगा। तो घर में अलग संबंध चलेगा और स्कूल में अलग संबंध चलेगा। बस ये मान करके चलेंगे। तो सांख्य के सिद्धांत को जब हम सामने रखेंगे, सांख्य में गुण और गुणी को अलग मानने की आवश्यकता नहीं, एक मानने से हमारा काम चल रहा है तो यहाँ ऐसे चलाएंगे। और जब वैशेषिक सिद्धांत में जाएंगे उसके अनुसार समझेंगे तो वहां के हिसाब से समझेंगे। जब न्याय में जाएंगे, न्याय के सिद्धांत अलग प्रकार के हैं, वहां तो 16 पदार्थ हैं तो वहां 16 पदार्थों के रूप में समझ लेंगे। तो ये सब के सब व्यवहार के लिए, कभी व्यवहार में न्याय को लेकर के चलना पड़ता है, कभी व्यवहार में सांख्य को लेकर के चलना पड़ता है, कभी व्यवहार में वैशेषिक को लेकर के चलना पड़ता है, कभी व्यवहार में वेदांत को लेकर के चलना पड़ता है, कभी व्यवहार में योग को लेकर के चलना पड़ता है, ठीक है ना। तो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग ये जो सिद्धांत हमारे बीच में रखे हैं, ये व्यवहार में ये सब काम आने वाले हैं, इसलिए इन्होंने अलग अलग ढंग से इनको परोसा है। एक ही एंगल से, एक ही दृष्टिकोण से आदमी जी नहीं सकता, बहुत बोर हो जाता आदमी। इसलिए आपको चेंजेस चाहिए, परिवर्तन चाहिए। इसलिए आप एक ही आटे को पता नहीं कितने प्रकारों से बना के खाते हैं। अरे आटा है चाहे कैसे भी बना के खा लो, लेकिन आप ऐसे थोड़ा करते हैं। आप रोज दूध क्या पीऊं, इसको खीर बना के खा लेता हूं, इसको दही बना के खा लेता हूं, इसको छाछ बना करके पी लेता हूं, इसको पनीर बनाता हूं, इसको ये बनाता हूं, दुनिया भर की चीजें बना रहे हैं, तो एक ही चीज है। तो हम एक स्थिति में रह करके अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर पाते हैं, हमको थोड़ा सा प्रकार चाहिए। हमारी बुद्धि इतनी है, हमारी बुद्धि परिपूर्ण नहीं है, परिपूर्ण होती है ना तो हमको प्रकारों की जरूरत नहीं है। हाँ, याद रखना, प्रकारों की आवश्यकता उस आदमी की होती है जो अल्पमति होता है, अल्प बुद्धिमान होता है। उसको प्रकारों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि वो बोर होता है, तो उसके बोरनेस को हटाने के लिए उसको बदल बदल के उसके सामने परोसा जाता है। और जब परिपूर्ण होता है उसको बदलने की जरूरत नहीं है, आप जो खिलाएंगे खा लेंगे, अपने को क्या है। नहीं जी, रोज एक ही सब्जी खिला रहे हो, रोज बार बार यही चीजें खिला रहे हो, उसको शरीर की पूर्ति चाहिए। और पूर्ति करने वाले समझते हैं कि इसको क्या देने से इसकी शरीर की पूर्ति होती है, तो कभी उसको कुछ ना कुछ देते रहते हैं। एक ही चीज तो कोई देते नहीं है, केवल आपको दूध ही दूध पिलाएंगे ऐसे तो होता नहीं है। फिर भी आप कहते हैं जी रोज दूध पी रहे हैं जी हम लोग। अरे दूध रोज थोड़ा पी रहे हैं आप, उसी दूध को हमने आपको दही के रूप में भी खिलाया, पनीर के रूप में भी बदल बदल कर तो खिला रहे हैं ना आप। अब यही है, इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। तो रोटी भी वही है, मतलब आटा तो वही है, उसी को बदल बदल कर खिलाते हैं। चावल भी वही है, उसको बदल करके खिलाते हैं। सब्जियां भी वही है, इन्हीं की इन्हीं सब्जियां हैं। तो अगर इतना बदल करके करने पर भी आप बोर होते हो, ठीक है ना, और ऐसा ना बदले और एक ही रूप में रखते भगवान, फिर देखते और क्या होता, बड़ा मुश्किल हो जाता आपको, ठीक है ना। अगर भगवान ने इतना परिवर्तन करके, इतना वेराइटीज ना बना करके, इतने वेराइटीज, तो फिर तो और हम बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए हम अल्पम बुद्ध, अगर मान लीजिए भगवान ये करते हैं, एक ही प्रकार का बनाते हैं और उस एक ही प्रकार के पदार्थ को खा करके हमारे शरीर की पूर्ति हो जाती, ठीक है ना, पूर्ति हो जाती है। जो शरीर को चाहिए तो सब उसी में मिल जाते हैं हमको, तो वैसा बना देता, तब तो और मुश्किल हो जाता आपको। इसलिए इतना प्रकार बना करके दिए तब भी आप बोर होते हो। लेकिन जो समझदार है वो बोर नहीं होता है, उसको पता है आप बदल बदल करके खिलाते हैं, जो आप खिलाएंगे वो खा लेंगे। चॉइस नहीं है फिर वहां पर, समझ में आ रहे हैं? जिसको समझ होता है ना वो चॉइस में नहीं जाता है, जिसको समझ नहीं है वही चाहता है बार बार, क्योंकि घूम फिर करके उसको वहीं पर आना है, इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं है। खाने की चीजें वही है, उसी को बदल बदल करके खाना है आपको। तो आपकी तसल्ली के लिए ठीक है, हम बदल बदल करके खिला रहे हैं वही चीज। समझ में आ रहा है जी?
तो इसलिए यहां पर यह बात समझनी है कि जितने भी दर्शन हैं वो बातें तो वही है। आप चाहे गुण गुणी के रूप में अलग करके देखो तो आपको जाना वही है, या एक मान करके चलो तो भी जाना वही है, समझना वही बात है। आपको वही अविद्या को समझना है, वही संस्कारों को समझना है, वही पाप कर्मों को समझना है, वही उन क्लेशों को समझना है, उन्हीं को समाप्त करना है और वहीं जाना है। लेकिन उसी बात को अलग अलग रूपों से, स्वरूपों से आपके सामने रखा जा रहा है ताकि आप उसको अच्छी तरह समझ करके अलग अलग एंगल से उसको जानो, समझो और अपने पापों को समाप्त करो, भविष्य में होने वाले पापों को, अपने संस्कारों को समाप्त करो, अपनी अविद्या को समाप्त करो और ईश्वर को प्राप्त करो। इसी उद्देश्य को लेकर के सारी प्रक्रिया है। चलें जी। तो सूत्रार्थ आपने लिख लिया दोनों का। अब एक नया प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। मैं ये कहने वाला था, ये जो आपने समानता को लेकर के विचार किया, एक जैसे पदार्थों में जो समानता है वो समानता उस पदार्थ से अलग तत्व नहीं है। इसी प्रकार जैसे ये समझ में आ जाएगा आपको, तो आगे जो बताएंगे वो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। इसको पकड़ लीजिएगा, यानी एक जैसे पदार्थों में जो समानता दिखाई दे रही है वो समानता उस पदार्थ से अलग तत्व नहीं है। अब आगे जो भी बताएंगे ना वो आपको वो भी समझ में आ जाएंगे आसानी से। तो कह रहे हैं गतः सामान्य विचारः, सामान्य को लेकर के हमने जो विचार किया है गतः, उसको हमने पूरा कर लिया। गतः का मतलब समाप्ता, पूर्णा। अतः संबंध विषय विचार प्रवर्तते, अब संबंध को लेकर के विचार प्रवृत्त करते हम लोग। तत्र प्रथमम संज्ञा संजी संबंध विषय। अब संबंध तो अनेक प्रकार के होते हैं, संबंध जो है एक प्रकार का नहीं, अनेक प्रकार के संबंध होते हैं। तो कह रहे हैं उन संबंधों में सबसे पहले हम संज्ञा और संजी के संबंध को लेकर के प्रवृत्त हो रहे हैं। संज्ञा समझते हैं, नाम, संज्ञा का अर्थ है नाम, और संजी का मतलब है नामी, यानी वो नाम जिसका है उसको संजी कहते हैं। संज्ञा तो हो गए नाम, और वो नाम जिस वस्तु का है उस वस्तु को संजी ऐसा कहते हैं। अब पकड़ में आ गए संज्ञा और संजी। तो कहते हैं नाम और नामी, या यूं कहिए संज्ञा और संजी, इन दोनों के बीच में एक संबंध है। उस संबंध को उस नाम और नामी से, संज्ञा और संजी से अलग मत समझना, ये कहना चाहेंगे आप। तो देखिएगा, न संज्ञा संजी संबंधो अपि, कहते हैं तत्वांतरम इति वर्तते। पिछले सूत्र से तत्वांतरम को इस सूत्र में अनुवृत्ति के रूप में ला करके जोड़ लेना है। तो कहते हैं संज्ञा संजी संबंधोपि तत्वांतरम न, संज्ञा और संजी इन दोनों का जो परस्पर संबंध है ये संबंध तत्वांतर नहीं है, यानी नाम और नामी से अलग वस्तु नहीं है। संज्ञा संजी संबंधोपि तत्वांतरम नास्ति, उसी को स्पष्ट कर दिया। संज्ञा और संजी का जो संबंध है वो संबंध को अलग तत्व न मानना। संज्ञा वाचकः ध्वन्यात्मकत्वेन, संज्ञा किसको कहते हैं? तो कहते हैं वाचक, वाचक को संज्ञा कहते हैं और वाचक को हिंदी में नाम कहते हैं। और वो कैसा है संज्ञा, वो वाचक किस रूप में है? तो कहते हैं ध्वन्यात्मकत्वेन, वो ध्वनि के रूप में है। जैसे मैंने बोला देवदत्त, यज्ञदत्त, कृष्ण, रामचंद्र, ऐसा मैं कुछ नाम बोल रहा हूं तो ये ध्वन्यात्मक है, संज्ञावाची शब्द हैं। और कह रहे हैं संजी वाच्यो वस्तुआत्मकत्वेन भवति, और संजी कौन होता है? तो कहते हैं वाच्य को संजी कहते हैं, वाच्य। जैसे वाचक है तो वाच्य है। वस्तुआत्मकेन, वो वस्तु के रूप में होती है, संजी जो है वो वस्तु के रूप में होती है। ताभ्याम वाच्य वाचकाभ्याम भिन्न उपलब्धि सत्ता को न संज्ञा संबंधो अस्ति। वो कहते हैं ताभ्याम, उन दोनों से,
उन दोनों से, कौन दोनों से? वाच्य वाचकाभ्याम। वाच्य और वाचक, या उस वाच्य वाचक को आप संज्ञा और संजी बोल सकते हो, या नाम और नामी भी बोल सकते हो। तो नाम और नामी से भिन्न उपलब्ध सत्ता वाला नहीं है, नाम और नामी से अलग वो संबंध नहीं है। न संज्ञा संजी संबंधो अस्ति, संज्ञा और संजी का जो संबंध है वो संबंध अलग रूप में वस्तु के रूप में नहीं है, किंतु तयो संज्ञा संजी ही नो एव अंतर्वर्तमान अर्थशक्ति एव संबंधो अस्ति। वो कहते हैं वो अलग नहीं है, तो फिर क्या है? तो कह रहे हैं संज्ञा संजी के अंतर्गत रहने वाला उसका अपना सामर्थ्य है, उसकी अपनी निज शक्ति है, ऐसे समझ लेना चाहिए। नहीं ताभ्याम पृथक स्वरूपवान, संज्ञा और संजी से, नाम और नामी से वो संबंध अलग तीसरा तत्व नहीं है। स्पष्ट हो गया जी? सूत्रार्थ, वाच्य वाचक संबंध भी, वाच्य वाचक संबंध भी वाच्य वाचक संबंध भी तत्वांतर, तत्वांतर तीसरा पदार्थ नहीं, तत्वांतर तीसरा पदार्थ नहीं। स्पष्ट हो गए जी? क्या स्पष्ट हुआ है? वाचक में वाचकत्व है और वाच्य में वाच्यत्व है, तो संबंध हो गए ना एक। वाचकत्व का संबंध, यह वाचक का, वाचकत्व का वाच्य के साथ और वाच्य का वाचक के साथ परस्पर संबंध है ना। ये जो संबंध है ये अलग तत्व नहीं है, फिर क्या है? उसी का स्वरूप है, क्योंकि वाचक में वाचकत्व रहता है और वाच्य में वाच्यत्व रहता है, उसका संबंध उसी में रहता है, उससे अलग नहीं रहता है, यानी वही चीज है। इसको ऐसे समझ लेना चाहिए। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।